एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो जैसे हम लोग लिखे थे वहां पर कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो इसको आज हम इस वीडियो में थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि ये cos थीटा आता कहां से है। ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। कंसीडर करते हैं कि दो बाइसाइकिल्स हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस। पहले क्या हुआ, सडनली आपके दोस्त ने आपको कॉल किया और बोला कि थोड़ा हेल्प चाहिए और उसका बाइसाइकिल खराब हो गया था। ठीक है, तो आप गए वहां पर, आपने उसका हेल्प किया और उसने आपको बोला कि अभी बाइसाइकिल को आगे लेने के लिए थोड़ा सा धक्का दो। सो आपने क्या किया, यहाँ से उसको एक फोर्स दिया। धक्का देना मतलब बेसिकली एक फोर्स दिया। ठीक है। सो जब आपने उसको फोर्स दिया तो कुछ टाइम के बाद आपने मार्क किया कि आपके दोस्त का बाइसाइकिल कुछ डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुका है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने उसको फोर्स दिया, यहाँ पर भी आप फोर्स दे रहे हैं और आपके दोस्त के बाइसाइकिल ने, कंसिडर कीजिए कि एक डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर किया, फॉर एग्जांपल एस। इसको हम वेक्टर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, फोर्स दिया, यहाँ पर आप फोर्स दे रहे हैं और आपके दोस्त का बाइसाइकिल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि जब आपके दोस्त का बाइसाइकिल मोशन में था नहीं, मतलब अगर हम इसको लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी बाइसाइकिल का था 0। ठीक है, और इसको आप यू भी लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी लेकर। जब आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और कंसिडर कीजिए कि जो फाइनल पोजीशन है उसका, फॉर एग्जांपल वहां पर उसका एक वेलोसिटी है जो कि आता है एक नॉन जीरो क्वांटिटी। ठीक है, मतलब वो कुछ ऑलरेडी मोशन अटेन कर चुका है। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे कि उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो आज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। सो इनिशियली उसका वेलोसिटी 0 था, इसलिए ऑटोमेटिकली उसका काइनेटिक एनर्जी भी 0 आएगा। ठीक है कि ना। और जब हम फाइनल स्टेज में देखते हैं तो आपको मिलेगा कि उसका काइनेटिक एनर्जी एक नॉन जीरो नंबर होगा और नॉन जीरो वैल्यू होगा। तो यहां से हम लोग समझ क्या रहे हैं कि जब आप उसको कुछ फोर्स देते हैं तो आप मार्क करते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर हम यही सेम कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे बाय टेकिंग ए वुडन बॉक्स, लेट अस से ये आपका सरफेस हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, और यहाँ पर एक वुडन बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक वुडन बॉक्स रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स पहले केस की तरह पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल नहीं है और पैरेलल टू सरफेस नहीं है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन आ रहा है ऐसे। ठीक है, आप उसकी ऊपर ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं, इंक्लाइंड अबोव, बट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि आपके डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस तरह का है। ठीक है, और कुछ देर बाद आपने मार्क किया कि ये जो बॉडी है आपका, ये ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो जाकर पहुंच चुका है। ठीक है, तो जब यहाँ पर जाके वो पहुंच चुका है तो ऑब्वियसली उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये रहेगा। ठीक है ना। सो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या समझना है कि अगर आपका दोस्त जो आपको धक्का दे रहा है
उसके और आपके बीच में आर्ग्यूमेंट होगा कि यहाँ पर ज्यादा काम कौन कर रहा है। तो अगर हम फिजिक्स के नजरिए से देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि जब आपका दोस्त साइकिल के ऊपर बैठा है तो वो नीचे की तरफ एक फोर्स डाल रहा है, जिस फोर्स को हम बोल सकते हैं कि वो है उसका वेट। इसको हम लिख दिए mg। ठीक है, तो आपका दोस्त बोला कि मैं भी तो कुछ काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो कुछ फोर्स दे रहा हूँ, और आप बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें धक्का दिया इसलिए तुम्हारा साइकिल कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो जब बहुत जन को वो लोग पूछने गए कि कौन ज्यादा काम कर रहा है या फिर कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है, तो एट द एंड वो लोग ये कंक्लूजन में पहुंचे कि जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, तब हम बोलते हैं कि हमने कुछ काम किया, या फिर उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में बोला जाता है कि हमने एक पॉजिटिव वर्क किया। ठीक है, 9th क्लास में जब हम लोग वर्क के बारे में पढ़े थे, हम लोगों को मालूम था कि इसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर 11th के कॉन्सेप्ट में हम लोग बस फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन लेके इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग क्या मार्क किए कि जब आपके दोस्त ने आपको और आपके बाइसाइकिल का धक्का दिया तो उसका फोर्स का डायरेक्शन था ऐसा, ये था उसके डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर क्या हुआ, बॉडी ने डिस्प्लेस किया और बाइसाइकिल आपका डिस्प्लेस किया इस तरह से। दैट मीन्स अगर आप इसको मार्क करेंगे अच्छे से तो मालूम पड़ेगा कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया था उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है। लेकिन जब आपके दोस्त ने बोला कि जो वेट मेरा है, दैट मीन्स जो मास मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ जी है उसका, अगर वो बोल रहा है कि मैंने भी कुछ काम किया है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसका फोर्स आ रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेट भी एक तरह का फोर्स ही है, उसका फोर्स आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेराज आपका बाइसाइकिल डिस्प्लेस कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या आता है, द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज फाउंड टू बी 90 डिग्री। सो ये कंडीशन हम लोग ले नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, धीरे धीरे हम लोग फॉर्मूला का ये सब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना समझना है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि आपने कुछ काम किया। अगर वह परपेंडिकुलर रहा तो आपने कुछ काम नहीं किया। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। सो वो नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में, वर्क एनर्जी पावर के बारे में, उस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है और आपका जीरो वर्क डन क्या होता है। सो अगर हम फिर से रिटर्न करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखें कि फोर्स एक इंक्लाइन डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और हम लोग ने क्या देखा कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो अगर हम लोग देखेंगे दोनों के बीच में एक एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम थीटा बोलेंगे। और जब भी क्लास 9th में हम लोग ये बात पढ़े थे कि जब भी कोई एक फोर्स इंक्लाइन डायरेक्शन में एक्ट करता है तो उस टाइम पे उसके दो कंपोनेंट बनते हैं। एक कंपोनेंट उसका आता है वर्टिकल वन, जो कि यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और एक आता है हॉरिजॉन्टल वन। मतलब जब आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं उस टाइम पे हम लोग और नॉर्मल फोर्स के रिजल्टेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ साइन थीटा। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे जो हम लोग इस पहले एग्जाम्पल से वेरीफाई किए कि अगर आपका बाइसाइकिल मूव कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और आपका फोर्स भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है,
तब भी जाके आपका वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब फ्रेंड ने जिसने बाइसाइकिल को धक्का दिया, एक्चुअल में वो वर्क कर रहा है। जो बैठा है बाइसाइकिल के ऊपर वो तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इवन इफ जो फ्रेंड बैठा है साइकिल के ऊपर वो वेट अपना डाल रहा है, लेकिन वेट डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो अगर वो सेम कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे हमारे इस बॉक्स के केस में, तो एफ साइन थीटा हमें किसी भी तरह का वर्क डन नहीं दे रहा है। तो फोर्स का जो कंपोनेंट है वो है एफ कॉस थीटा, जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि वर्क, तो हम लोग फोर्स का क्या पा गए, हम लोगों को मिल गया कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और यहाँ पर हमें मिला एस। तो हम अगर उसको लिख लेंगे एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए इसको एफ डॉट एस। अगर जो प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखे थे कि हम लोग लिखे थे कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ जाता है ए बी कॉस थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देख पाएंगे कि डॉट प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली कि आप कौन से डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, और अगर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है तो आपको वर्क डन मिल गया। उसी तरह से हम लोग दो वेक्टर लेंगे एंड हम उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करेंगे, और वहां से हम लोगों को मिलेगा कि ए बी कॉस थीटा क्या है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो दो वेक्टर्स को अगर आप लिखेंगे यहाँ पे, लेट अस से ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो ये जो एंगल उनके बीच में रहा ये हो गया थीटा। आप अगर ए के टिप को पकड़ेंगे और आप उसको ले आएंगे टुवर्ड्स बी, तो अभी उन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा कितना, इट विल बी 0 डिग्री, बिकॉज दे विल नाउ एक्ट लाइक टू पैरेलल वेक्टर्स। उसी तरह से अगर आप ए को कांस्टेंट रख के बी को उसकी तरफ ले गए तभी भी आपको 0 डिग्री मिलेगा। तो रोटेशन ऑफ वन वेक्टर जब रहेगा और एक के साथ, तो एंगल्स चेंज होते रहेंगे, और उसी के साथ आपके ए डॉट बी का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। थीटा अगर 0 हुआ तो आपको मिलेगा ए बी, थीटा अगर 90 हो गया तो आपको मिलेगा 0, और थीटा अगर हो गया 180 तो आपको मिल जाएगा माइनस ए बी। तो इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना समझना है हमें कि जब हम लोग वर्क डन लेते हैं या फिर जब हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, तो ये डॉट प्रोडक्ट में ये कॉस थीटा कंपोनेंट इस तरह से आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग जाएंगे आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की तरफ। थैंक यू।